नमस्कार, मैं पंडित पवन शूलनी आदि शक्ति दुर्गा मनसा मंदिर गांव काथला धर्मपुर जिला सोलन हिमाचल भारत प्रदेश से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके पास 2025 के श्राद्ध पक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस बार के जो श्राद्ध है वो बहुत ही विशेष रहेंगे। किस कारण से विशेष रहेंगे? श्राद्ध से पूर्व जो है आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा और श्राद्ध की समाप्ति पर जो है आप सूर्य ग्रहण को भी देखेंगे। तो जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में मान्य है, दृश्य होगा। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण को खग्रास चंद्र ग्रहण भी हम बोल सकते हैं। ग्रहण से संबंधित जानकारी वीडियो के अंत में आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सितंबर 7-8 तारीख को चंद्र ग्रहण के साथ ही 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और प्रतिपदा का पहला श्राद्ध जो है 8 तारीख को मनाया जाएगा। इसी तरह से आखिरी श्राद्ध जो है वो 21 तारीख को आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जिसमें आप सूर्य ग्रहण को भी देखेंगे, जो भारत में मान्य नहीं है। तो इस बार जो है ग्रहण के कारण भी श्राद्ध पक्ष विशेष रहेंगे और साथ में मैं आपको श्राद्धों को लेकर एक सूक्ष्म विधि भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो जातक काल सर्प दोष कुंडली के पिछले जन्मों के किसी भी प्रकार के कोई पितृ दोष पितृ ऋण से पीड़ित हो, जिनके घर में तनाव का माहौल बनता हो, जिन्हें ऐसा बताया गया है कि उनके पितृ तृप्त नहीं है, उनके लिए ये विधि बहुत ही कामयाब सिद्ध होगी और आपके ये श्राद्ध जो है आपके लिए और आपके पितरों के लिए शुभदायी सिद्ध होंगे। पितृ किसको कहते हैं? ज़्यादातर लोग जो है मृत्यु लोक से जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उनको ही पितृ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पितृ जो है हमारे चंद्रलोक में एक पितृलोक है, वहीं से आप सुनते भी हैं कि यमपुरी स्थापित है। तो सबसे पहले जो है यम आदि देवता को जो है हम पितृदेव बोलते हैं। उसमें यम जो है पितृदेव है, उनके साथ चित्रगुप्त, अर्यम्मा, सोमपा, अश्विनी कुमार, नंदीमुख आदि जैसे जो है, जिसमें स्वधा देवी, अग्निदेव भी सहयोग करते हैं। इस जमात को जो है हम पितृदेव कहते हैं। और जो इस मृत्यु लोक से कोई भी जीवात्मा, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मनुष्य है, जो भी मृत्यु लोक को प्राप्त करके जाते हैं उनको हम बोलते हैं पितृगण। तो हम पितृगण की मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हर प्रकार से जो है पितृदेव से प्रार्थना करते हैं और इनका स्थान जो है दक्षिण मुख है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रार्थना पूजन किसका करना है। तो पूर्णिमा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका श्राद्ध कभी भी पूर्णिमा को नहीं होगा, उसका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को होगा। अगर वो शुक्ल पक्ष में भी किसी की तिथि आती है मृत्यु की, तो भी वो कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध को प्राप्त करती है। तो पहला श्राद्ध जो है वो पूर्णिमा का तिथि पे अगर मृत्यु हो तो नहीं होगा। पूर्णिमा की तिथि में आप जो है पितृ देवताओं का आह्वान, अपने पितृगणों का आह्वान करके अपने घर की ऐसी जगह जहाँ पे कुछ थोड़ी सी ढलान भी हो दक्षिण दिशा की तरफ, या ऐसी ढलान आप बनाएं और दक्षिण दिशा में जो है आपको या तो कुशा से निर्मित 5 मूर्तियां बनाएं आप कुशा की, और उनको जो है एक चौके पे स्थान दें। गाय के गोबर से, गौ से आप जो है उसको लीप कर स्थान देकर उनका आह्वान करें और तिथि के अनुसार ही जो मृत व्यक्ति की तिथि है उसी तिथि के अनुसार जो उनकी श्राद्ध तिथि निकलती है उस पर जो है आपने श्राद्ध करना है। उसकी विधि भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ विशेष तिथियों में मृत्यु कभी भी हो, लेकिन कुछ तिथियां विशेष रूप से प्राप्त हो जाती है। जैसे नाना का श्राद्ध अगर करना हो
तो वो प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। कोई भी दोहतरा कर रहा है, अगर अपने नाना पक्ष के लिए श्राद्ध करेगा तो प्रतिपदा तिथि का करना चाहिए। उसके बाद किसी भी तिथि में किसी सुहागन की अगर मृत्यु हो गई है, चाहे वो पंचम तिथि में हो, चाहे दशम तिथि में हो, चाहे एकादश तिथि में हुई हो, तो उसको नवम तिथि प्राप्त है, तो उनका सुहागनों का जो श्राद्ध होता है वो आपको नवम तिथि में ही लेना है। आपके परिवार से कोई गुरुजन सन्यासी हुए हों तो उनके लिए द्वादश तिथि का ही प्रावधान बताया गया है। उनका श्राद्ध जो है आपको द्वादश तिथि में ही करना चाहिए। कोई अल्पायु मृत्यु घटना घटी हो, कोई सुसाइड किया हो, कोई मृत्यु जो है दुर्घटनावश आपके परिवार में प्रियजन में हुई हो, तो उनके लिए चतुर्दशी तिथि 14 तिथि का जो है प्रावधान किया गया है। और अमुक जिसको आप जानते नहीं, अज्ञात है, तिथि के बारे में नहीं, या सर्वपितृ श्राद्ध जो है अमावस्या के दिन ही आपको करना चाहिए। 6 साल से नीचे के जितने भी बालक बालिका है उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। और जिस कन्या का विवाह दूसरे गोत्र में आप कर चुके हैं उसके श्राद्ध की भी जो है माता पिता या प्रियजन को उनके श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उनके ससुराल पक्ष में जो है उनका कर्तव्य बनता है। ये तो है आपको जानकारी तिथियों के हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको तिथियों के बारे में श्राद्ध की बताया, इस बार के जो श्राद्ध हैं वो पूरे 16 श्राद्ध आपको मिलेंगे। रविवार से लेकर रविवार तक का ये पक्ष रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में जो खुशी की बात ये रहेगी, जो अति बारिश हो रही है, अति वर्षा जो हो रही है, उससे इन श्राद्धों का रविवार को होने से ये फल बनता है जो शास्त्रों में बताया है कि वर्षा से राहत मिलेगी, वर्षा में कमी आएगी। उसके बाद आपको विधि ये है कि श्राद्धों में भोजन की ही व्यवस्था क्यों की जाती है, ऐसा क्या कारण है कि भोजन कराने से ही तृप्ति हो जाती है और कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखें कि जहाँ पे भी कोई जीवात्मा जन्म लेती है, चाहे वो इंसान के पास जन्म लिया किसी ने, चाहे कहीं पे आप किसी भी योनि में रख लो, कुत्ता है, बिल्ली है, आप देखेंगे सबसे पहले वो रोएगा और उसको भूख लगेगी। इंसान का बच्चा या हम जब दुनिया में आए तो हम कहीं से भी आए इस दुनिया में तो हमें भूख लगी और हमने सबसे पहले रोकर दूध मांगा। तो दूध हमने मांगा, तो जो भी आत्मा है वो भूख से तड़प रही होती है, उन्हें भोजन की जरूरत है। एक तो ये है। दूसरा, इसका महाभारत काल से भी संबंध बनता है। कर्ण और पांडवों के बीच में जो है आपको एक कथा सुनने को मिलेगी, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे। तो विधि क्या है कि आपने या तो श्राद्ध करना है गया जी में, हरिद्वार, पोहा, या आपके जहाँ पर भी कहीं पे कोई चलता पानी हो, कोई नदी पवित्र हो, उसके किनारे पे। नदियों में किसी भी प्रकार की गंदगी को आप ना फैलाएं। वहाँ के जीव जंतुओं को खाने के लिए जो भोजन सामग्री होती है वही उसमें आपको प्रवाहित करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते तो पूरी श्रद्धा के साथ आप अपने घर के दक्षिण दिशा का चुनाव करें। उस दक्षिण दिशा में थोड़ी सी ढलान भी होनी चाहिए। आप एक दिवसीय पिंड भी बना सकते हैं जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, और उसमें जो है आप उनको एक पिंड दें। कुशा आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसे आपने जो है हाथ बंद करके ये अंगूठे के मार्ग से पानी गंगा जल लेके और वो जो है उनको संकल्प करना है दक्षिण दिशा की तरफ। कुशा भी होनी चाहिए, गंगा जल भी होना चाहिए, आपके पास जो है काले तिल भी होने चाहिए। और दक्षिण दिशा में आप एक दिवसीय पिंड उनको प्रदान करें। जितने मैंने पितृदेव बोले हैं उनसे प्रार्थना करें। दक्षिण दिशा में यम आदि देवताओं का जो है आप एक चौमुखा दीवा भी लगा सकते हैं, वो दरवाजे के पास भी रख सकते हैं, पूजा स्थान के पास भी रख सकते हैं। अपने पितृगण का कभी भी सकारात्मक रूप में किसी फोटो में या मूर्ति में आपने पूजन नहीं करना है।
श्रद्धा के भाव के साथ, अति श्रद्धा के साथ जो है इसको करें, क्योंकि पितर जो है वो श्रद्धा से ही श्राद्ध बनेगा। इसमें जरा सी भी आपकी कोई गलती या त्रुटि नहीं होनी चाहिए और इस क्रिया को आप बहुत ही सूक्ष्म करें। इसके बाद जो भी भोजन आप बना रहे हैं उसको गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, ये तो आपने करना ही है। अगर आपकी समर्था ज़्यादा है तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी करें। इसके साथ आप ब्राह्मण का भोजन, देवता भाग भी कर सकते हैं। पंच बलि, नारायण बलि भी आप कर सकते हैं, उसमें भी 5 तरह का जो है आपने दान करना है। अग्नि में स्वधाय नमः स्वधाय नमः स्वधाय नमः बोल के दक्षिण दिशा की तरफ भी आप इस भोजन की आहुतियाँ डाल सकते हैं। खीर इसमें विशेष रूप से बनाई जा सकती है। सात्विक आहार बनाएं। जो ब्राह्मण देव आपके घर में आए हैं, जो आपकी धी ध्यान बेटियां जो बुलाई है, कोई जवाई आपने दोतरा बुलाया है, उनका श्रद्धा के साथ सम्मान करें, पैर धुलाएं, उनको तिलक लगाएं। तिलक के लिए आपने ये वाली उंगली का इस्तेमाल करना है, पितरों को समर्पित है। आप सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पितरों के तिलक के उपरांत आप चावल का इस्तेमाल ना करें, अक्षत का इस्तेमाल ना करें। जिस भी वस्तु को आप पितरों के निमित्त छोड़ रहे हैं उस पर थोड़े थोड़े आप जो है काले तिल जरूर विसर्जन करें। उनको दीप यज्ञ, दीप दान भी दें, धूप दान भी दें, वस्त्र उपवस्त्र जो कुछ भी दे सकते हैं वो सारी क्रियाएं आपने करनी है। ब्राह्मण जी के पैर धुलाने हैं, उनको भोजन कराना है और भोजन के शुरू के जो मिनट हैं, कुछ पल कुछ भी नहीं बोलना, गरम गरम भोजन ही ब्राह्मण को खिलाना है और कुछ पूछना नहीं है कि पंडित जी नमक कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको इनकार मिल गई, ठीक नहीं बना, तो वो पितरों को भी फिर ठीक नहीं लगा। उसके बाद जो है आपको कुछ रखना है, साइड में नमक रख दीजिए, मिर्च चाहिए तो मिर्च रख दीजिए, पूछना नहीं है ना परोसना है आपने। सात्विक भोजन कराएं, पंडित जी तृप्त हो गए, उनको दक्षिणा दें, चरण छू के स्पर्श करें सभी मेहमानों को और इसे सूक्ष्म करें, बढ़ाना नहीं है आपने। ये तो है सारी विधि। इसके बाद आप जो है उनका शाम को सूर्यास्त के समय समय में जो है विसर्जन भी कर सकते हैं। गंगा जल का छींटा दे के आप उनको छोड़ के आए। अब बात रह गई है कि इसमें जो चंद्र ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण जो पड़ा है उसमें विशेष क्या है। तो ये अमावस्या को ही, आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध समाप्त होंगे, उसमें सूर्य ग्रहण है। ये आपको भारत में दृश्य नहीं है और चंद्र ग्रहण जो है आपको 7-8 तारीख को मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी जो है आपको स्क्रीन पे टाइम के साथ दे दी गई है। कब सूतक लगेगा, कब शुरू होगा, कब मध्य होगा और आपको क्या विशेष करना है। अब प्रश्न ये है कि इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में क्या हम पका हुआ भोजन दान कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में ग्रसेगा। पहले तो आप जो है अपने ब्राह्मण से सभी जितनी भी आपकी तरल चीज़ें हैं उनमें कुशा रख दीजिए, गंगा जल का छींटा लगाएं और सूखी ही सामग्री का आप दान करेंगे, स्नान आदि करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में की गई प्रार्थना जप विशेष फलदायी सिद्ध हो जाती है। तो इसके साथ ही जो है आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये पितृपक्ष जो है समाज के लिए, देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और वर्षा से जो त्राहिमाम हो रहा है, मेरा ऐसा अनुमान है कि इसमें कमी आएगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद जो है आप माता रानी के नवरात्रों के लिए कलशा लगाएंगे और उसके लिए भी, और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से विशेष वीडियो के लिंक भी आपको इसमें मिलेंगे, उनको जरूर देखें। धन्यवाद।